हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यहां से हर परीक्षा में जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड यानी कि सभी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय कमाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? ए. भूपेंद्र नाथ दत्त, बी. सरदार अजीत सिंह, सी. लाला हरदयाल, डी. गणेश सावरकर। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913। तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? ए. मद्रास अधिवेशन, बी. कोलकाता अधिवेशन, सी. लाहौर अधिवेशन, डी. इलाहाबाद अधिवेशन। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? ए. शेरशाह ने, बी. अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी. इब्राहिम लोदी ने, डी. अकबर ने। दोस्तों, अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि शेरशाह यानी कि आधुनिक पटना नगर की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है, जहां उसने अनेक सराय व दुर्गों की स्थापना कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? ए. अकबर ने, बी. जहांगीर ने, सी. शाहजहां ने, डी. औरंगजेब ने। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और दोस्तों, आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? ए. अकबर के, बी. जहांगीर के, सी. शाहजहां के, डी. औरंगजेब के। दोस्तों, अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था? ए. गुरु तेग बहादुर, बी. गुरु गोविंद सिंह, सी. गुरु अर्जुन देव, डी. गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि जहांगीर ने सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? ए. हुमायूं का, बी. जहांगीर का, सी. शाहजहां का, डी. औरंगजेब का। तो दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? ए.
शाहजहां ने, बी औरंगजेब ने, सी बहादुर शाह ने, डी जहांगीर ने। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि औरंगजेब ने जयसिंह को राणा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? ए चूड़ामन ने, बी राजाराम ने, बी गोखला ने, सी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि औरंगजेब के समय में चूड़ामन नामक जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। तो दोस्तों भरतपुर की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने। किसके समय में की थी? औरंगजेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों एक कई परीक्षाओं में हर बार रिपीट होते रहते हैं। ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी शाहजहां का मकबरा, डी एतमादुद्दौला का मकबरा। दोस्तों अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जहांगीर के काल की महत्वपूर्ण इमारतों में एतमादुद्दौला का मकबरा महत्वपूर्ण है, जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 में कराया था। यह मुगल काल की प्रथम इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है और इसमें अनेक कीमती पत्थर जड़े गए हैं। तो दोस्तों मुगल काल की पहली इमारत है एतमादुद्दौला का मकबरा, जो पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? ए प्रताप रुद्रदेव ने, रामचंद्र को, सी बीरबल बल्लाल को, डी सुंदर पांड्या को। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव ऐसा हिंदू शासक था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। तो दोस्तों राय रायन की उपाधि प्राप्त करने वाला हिंदू शासक था रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं वह था? ए उदारपंथ, बी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, सी चरमपंथ, डी स्त्रियों की शिक्षा। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, इनकी लाल बाल पाल। लाल बाल पाल से मतलब है लाला लाजपत राय, फिर बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों यह किससे? चरमपंथ यानी कि उग्रवादी विचारधारा से के नाम से प्रसिद्ध हैं। तीनों व्यक्ति उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी ने कब संभाली थी? ए रॉलेट सत्याग्रह में, बी चंपारण सत्याग्रह में, सी बारदौली सत्याग्रह में, डी खिलाफत आंदोलन में। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा,
यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आजाद हिंद फौज का गठन यानी स्थापना कहाँ हुआ था? ए सिंगापुर में, बी बर्मा में, सी थाईलैंड में, डी जापान में। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुरियारा के सहयोग से सितंबर 1942 दोस्तों सितंबर 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना में करीब 40,000 भारतीय सैनिक थे जो जापान के युद्धबंदी थे। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्रता संघर्ष था। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? ए अनुशीलन समिति से, बी युगांतर पार्टी से, सी गदर पार्टी से, डी अभिनव भारत से। दोस्तों अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा इनकी बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य गोपनीय तरीके से क्रांतिकारी कार्यों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके लिए अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापर को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। तो दोस्तों बीडी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए सिंध नदी से, बी झेलम नदी से, सी मांदर नदी से, डी गोदावरी नदी से। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि रंगपुर स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में मांदर नदी के किनारे स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज 1931 में एम.एस. वत्स तथा 1953 में एस.आर. राव ने की। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर मांदर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ए परिषद, बी सभा, डी समिति, डी विदत। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि विदित आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इस संस्था का उद्देश्य इस संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में 112 बार हुआ है। यानी कि विदित संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। तो वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? ए सांख्य, बी अद्वैतवाद, सी मीमांसा, डी
विशिष्टाद्वैतवाद। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी भागवत धर्म सांख्य योग संप्रदाय से संबंधित है। इसमें वेदांत, सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों का समन्वय है। तो दोस्तों भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय था सांख्य योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ए अमित्रोचेडस, बी अग्रमीज, सी सेंट्रोकोटस, डी अमित्रघात। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा गया है। दोस्तों स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस नाम से संबोधित किया है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स नामक ब्रिटिश विद्वान ने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो दोस्तों यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सेंट्रोकोटस। इसकी पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? विलियम जोन्स ने, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? ए करके, बी टकसाल के, सी नौसेना के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, इनकी राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता है, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। तो दोस्तों शीताध्यक्ष किसे कहा जाता था? राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता था, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। दोस्तों ये टॉप 20 श्रृंखला के हमारे अंतिम प्रश्न थे। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। ये बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।